So hello everyone, today we will discuss about one notice which is recently released by SSC and I hope you all have seen this. So आज की वीडियो में हम उसी नोटिस के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये नोटिस हमारी प्रिपरेशन को इफेक्ट करने वाला है, स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं अभी 2025 का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं या फिर 2026 का एग्जाम टारगेट करने वाले हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे और कुछ अल्टरनेटिव और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा आपको। सबसे पहले समझते हैं कि ये नोटिस क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है। तो यार ये नोटिस आया है हमारे 2024 एग्जाम के रिलेटेड, क्योंकि जब इसका रिजल्ट आया 12 मार्च 2025 को, तब काफ़ी चीज़ें बोली गई कि पेपर में एक स्कैम है, रॉन्ग क्वेश्चंस है या फिर आंसर की में कुछ चेंजेस हुए हैं। तब से कोर्ट में केसेस हुए हैं, काफ़ी टीचर्स इसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे थे। तो उसी रिलेटेड ये नोटिस आया। बेसिकली इसमें एक केस मेंशन किया गया है जो कोर्ट में अभी ऑनगोइंग है। उसका रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक जो हमारी वैकेंसीज है 2024 की, उन पर कुछ भी क्लियर स्टैंड नहीं ले रही है एसएससी, ये वो बता रहे हैं। साथ ही जो अपॉइंटमेंट्स होने थे रिजल्ट के बेसिस पे उनको होल्ड किया जा सकता है या फिर कैंसिल भी किया जा सकता है। तो एक बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है अभी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के बीच में। और ये बहुत ऑब्वियस भी बात है कि यार हम पूरा एक एक्सपेरिमेंट पूरे साल प्रिपेयर करता है, अच्छे से एग्जाम देता है और बाद में उसको पता लगता है कि उसकी जो सिलेक्शन है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो एक बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। बट साथ ही जो हम एस्पिरेंट्स हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग एग्जाम की, उनके लिए भी ये उतनी ही बैड न्यूज़ है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इस चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं 2022 से। 2022 में जब एसएससी एग्जाम हुआ तब सीजल में काफ़ी सारी वैकेंसीज आई और उसमें से मैक्सिमम वैकेंसीज हमारी लो ग्रेड पे वाली थी। उस लो ग्रेड पे वाली जॉब्स जिनको भी मिली, उन्होंने अपने ग्रेड पे इंक्रीज करने के लिए या फिर अपग्रेड करने के लिए 2023 वाले पेपर दिया। उस पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस गलत आए और कोर्ट में वो केस चला गया। इस वजह से 2022 और 2023 दोनों साल के बच्चे 2024 में अपीयर हुए और कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई, क्योंकि 2024 में रिपीटर्स बढ़ गए थे। बट सेम चीज़ अभी 2024 वाले पेपर में भी रिपीट हो गई है। और ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि जब अगर रिजल्ट कैंसिल होने के चांसेस बन रहे हैं या फिर होल्ड होने के चांसेस बन रहे हैं, तो सभी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स दोबारा पेपर देंगे। तो आप ये सोचिए कितना ही ज़्यादा नेगेटिव रहेगा ऑनगोइंग स्टूडेंट्स के लिए कि 2022, 23 और 24 तीनों साल के रिपीटर्स अगर 2025 वाले एग्जाम में बैठेंगे तो एक फ्रेशर्स की क्या हालत होने वाली है। आप कितनी भी टैलेंटेड हो, बट आप रिपीटर्स को उतना अच्छा कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 या 3 साल की प्रिपरेशन करके आ चुके हैं, वो उस पैटर्न को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये प्रॉब्लम हम सभी के सामने आ रही है, स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं। और इसको डील करने के लिए यार एक स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है, या फिर एक माइंड में ब्लूप्रिंट लेके चलना बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ चीज़ सोची हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वीडियो यार किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, ना ही नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए है। बट मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ मैं अपने चैनल के थ्रू आपको भी डिलीवर करूँ, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करता हूँ। इस तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए 2 तरह की कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स की। सबसे पहले कैटेगरी वो आती है जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, इनको जब काफ़ी टाइम हो गया है, या फिर जो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था और अभी मेरे को लगभग 3 महीने हुए हैं और मैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर यहाँ पर आया था, क्योंकि मेरे को लगा यार एसएससी काफ़ी फैसिनेटिंग है तो इसकी प्रिपरेशन की जा सकती है। बट जिस तरह का सिनेरियो अभी एसएससी में चल रहा है, चीज़ें काफ़ी अनसर्टेन हो गई है, तो एक बी प्लान लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बीटेक की है, उसके बाद मैंने 1 साल टॉप एमएनसी में काम किया है, तो ये मेरे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं है कि मैं दोबारा जाके कॉर्पोरेट में ज्वाइन कर लूँ, मैं कर सकता हूँ। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशंस, और उनके पास बी ऑप्शन नहीं होता है। अगर आज की डेट में आप 2 साल के गैप के साथ प्राइवेट में जॉब लेने जाएंगे तो शायद आपको प्रायोरिटी ना दी जाए। इस वजह से मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर अभी जस्ट कंप्लीट की है और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम स्टार्ट करने की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, उनके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप पहले अपने फील्ड में जॉब कीजिए, एटलीस्ट 1 और 2 ईयर का एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। क्योंकि यार ये काफ़ी ऑब्वियस है कि 30 से 35 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसमें से कुछ हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन होना है, उसमें से भी काफ़ी लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, सीट खराब हो जाती है, या फिर किसी को अपनी होम लोकेशन नहीं मिलती है तो दोबारा रीअपीयर होता है एग्जाम में। तो ये काफ़ी अनसर्टेन है। इस वजह से मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आपके पास एक एक्सपीरियंस रहेगा अपने फील्ड का, तो अगर आप एसएससी को छोड़कर दोबारा कॉर्पोरेट में या प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा।
सेकंड चीज में आती है कि हमें एक अल्टरनेटिव लेकर चलना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से सिनेरियो अब आज एसएससी में बन रहा है, हम पूरी तरीके से एसएससी पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए। जैसे बैंक और यूपीएससी में ईपीएफओ टाइप एग्जाम्स होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट साइड रहते हैं बट उनमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, तो वहाँ पर अगर हम प्रिपरेशन करें तो उतना अनसर्टेन सिचुएशन नहीं है वहाँ पर। तो इस प्री के बाद जो 2025 में प्री होगा, और अगर इस साल भी सेम चीज़ें रहती हैं एसएससी में, तो मैं डेफिनेटली एक अल्टरनेटिव की तरफ जाऊँगा, क्योंकि आई थिंक वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे लिए और उन सभी लोगों के लिए भी जो 1 साल से या 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं बट 1-2 मार्क्स से रह जा रहे हैं और एसएससी की गलती की वजह से रह जा रहे हैं। तो इन शॉर्ट मैंने आपको जो चीज़ बताई कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप पहले एक्सपीरियंस लीजिए अपने फील्ड में, और अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहले आप कुछ अल्टरनेटिव या फिर बी प्लान अपना लेके चल सकते हैं साथ में, क्योंकि पूरी तरीके से एसएससी पे रिलाई करना उतना मेरे लिए सही नहीं है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपने बारे में सोचें कि आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट एग्जाम हो सकता है अदर देन एसएससी। बाकी यार जो लोग ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं और या फिर 2-3 सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में अपने थॉट्स बताइए कि एसएससी एस्पिरेंट्स जो होते हैं, जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उनके माइंड में अभी क्या थॉट्स चल रहे हैं, वो किस तरह की स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं, ताकि जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो अभी रिसेंट जिन्होंने स्टार्ट किया है उनके लिए एक फ्रेमवर्क बन पाए और किसी का नुकसान ना हो किसी एस्पिरेंट का। बाकी इस साल काफ़ी रिफॉर्म्स होने की बात हो रही है, अभिनय सर के कॉन्टिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं। सो देखते हैं क्या होता है, बाकी आप कमेंट्स में बताइए। और मैं इस चैनल के थ्रू आपको पता है कि अपनी पूरी जर्नी शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टाटा।